दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटीईटी एक गणित सिलेबस के अनुसार सम्मित एक टॉपिक होती है, उस पर देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर चलिए देखते हैं सम्मित या सिमेट्री की परिभाषा क्या होती है। जब किसी आकृति को बीच से मोड़ने यानी फोल्ड पर उनके दोनों भाग एक दूसरे पर पूरी तरह मिल जाए तो वह रेखा सममित रेखा कहलाती है। तो इसमें वर्ग है, त्रिभुज है, सभी तरह पर कितनी सममित रेखाएं होती है, इस पर आगे चर्चा करते हैं। चतुर्भुजों में सममित, जैसे वर्ग भी एक चतुर्भुज है, लेकिन किसमें कितने सममित है ये देखना है। अब वर्ग जो है, ये वर्ग वर्ग में कितने सममित रेखाएं होती है, यानी भुजाएं 4 होंगी, सभी कोण 90 अंश के होंगे, सममित रेखाएं 4 होंगी, इसमें 2 विकर्ण हो जाता है और 2 मध्य से गुजरने वाली रेखाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 4 सममित रेखाएं हो जाती हैं। वर्ग है, वर्ग यानी सबसे अधिक सममित वाला चतुर्भुज है। चतुर्भुज यहाँ जा कट गया है, ठीक है। वर्ग में सबसे अधिक सममित वाला चतुर्भुज है। अब आयत ले लीजिए। आयत जो होता है उसकी परिभाषा होती है आमने सामने, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, सममित रेखाएं केवल 2 होती हैं, लंबवत और क्षैतिज। इसके विकर्ण जो होते हैं वो सममित नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, कोण बराबर नहीं होते, इसलिए इनकी सममित रेखा क्या होती है, 0। समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। दिखने में तो संतुलित है पर कोई रेखीय सममित नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है। इस तरह समलंब चतुर्भुज जो होगा, सामान्य समलंब चतुर्भुज केवल एक जोड़ी भुजाएं समानांतर सममित, केवल एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती हैं। सममित क्या होती है, 0 होती है। सममिति क्या होती है, 0 होती है। उनके भुजा एक जोड़ी भुजाएं होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। समद्बाहु जो समलंब चतुर्भुज, इसके गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी सममित रेखा 1 होती है। अब प्रश्न बनता है कि कौन सा समलंब चतुर्भुज सममित होता है। तो आप देख सकते हैं, कौन सममित यानी गैर समांतर भुजाएं, यानी समद्बाहु समलंब चतुर्भुज जो होती है वो सममित होती हैं, रेखा उसमें 1 होती है, ठीक है। अगला अगला है सम चतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर लेकिन कोण बराबर नहीं होते। और सम चतुर्भुज सममित रेखाएं 2 होती हैं, 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में सममित देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सममित रेखा 3 होगी। समद्बाहु त्रिभुज देखा जाए 2 भुजाएं बराबर होती हैं, सममित रेखा यहाँ पर 1 होगा। विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं असमान होती हैं, इसलिए यहाँ सममित रेखा क्या होगा, 0 होगा। सर्किल है, सर्किल यानी केंद्र से सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं, तो इनकी सममित रेखाएं क्या होंगी, अनंत होंगी, जितनी चाहे उतनी हो सकती है। और इस तरह सेमी सर्किल जो होगा उसकी सममित रेखा 1 होती है। तो ये सममित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसको जरूर देखिएगा। अगर इस पर आपको विस्तार से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम विस्तार से बना देंगे। और गणित में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी उसको बताइए। अभी लगभग 8 दिन परीक्षा बचे हैं और इसमें आप बहुत बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।